इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे वेरिएशन होगा उसको देखते हैं, चलिए। एंड व्हाट वी विल बी मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क एज वेल एज एनर्जी। तो टॉर्क एनर्जी से निकालने से पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का वेरिएशन को हम लोग देखना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, चलो सबसे पहले एज्यूम करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू एज्यूमिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which is uniform as we have discussed in the previous topic figure, let it be S. Electric dipole in uniform electric field. If you are considering a two charge, one is minus q, another is plus q, ठीक है। तो there is a distance which can be written as 2a and there is a point we can write theta। जस्ट देखिए इसको थोड़ी देर, होल्ड। तो यहाँ पे कैसे मेज़र करेंगे, किस तरह से मेज़र करेंगे। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर लेट इट बी ए, दिस इज बी, फोर्स होगा एफ इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, आप सोचो 2 मिनट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a साइन थीटा, क्योंकि दिस इज थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 2a साइन थीटा। अगर ये k है, ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज का थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, let us consider an electric dipole in uniform electric field E, ठीक है। ये पूरा जो लाइंस दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with separation 2a here, b के क्या है यहाँ पे, ड्यू टू रिजोल्यूशन 2a साइन थीटा। अगर एक डायपोल को हम लोग कंसीडर कर लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो when it is rotated there is a torque is produced। तो चलिए पहले टॉर्क को समझ लेते हैं, टॉर्क कैसे मेजर करें। if you are finding the value of torque, then as you know that when dipole is rotated then a force is experienced with perpendicular distance b के। देन टॉर्क का टाउ रिप्रेजेंटेशन होता है, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, as you can look here, perpendicular distance।
तो हाउ वी कैन राइट, थिंक, then tau equal to force can be written as QE and perpendicular distance is let first of all we can write force and BK is the perpendicular distance. Then after that what we have to write, tau equal to force, BK is 2a sin थीटा. ठीक है, ये जो डायपोल आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना रहा है, व्हाट इट मेक्स 2a sin थीटा. तो आफ्टर दैट फोर्स वी नो दैट QE एंड दिस इज 2a sin थीटा. देन Q into 2a E sin थीटा. We are finding the torque. You have to memorize this, what we are measuring. Tau equal to Q into 2a, P sin theta. Why? Because P dipole moment equal to Q into 2a. We have read this, we have studied this many times. P equal to Q into 2a. Then tau becomes P cross E. This is the two vector product of two vectors gives rise to vector. So this is the magnitude and vector. The equation, this equation is the required. This equation is the required. This equation is required torque due to dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. डेट मीन्स कि एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है टॉर्क कैसे निकालना है, क्या नहीं निकालना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है. बस कॉन्सेप्ट को ये समझना है कि हम लोग का टॉर्क का मैग्नीट्यूड P sin थीटा आएगा. कैसे आएगा? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब नेक्स्ट सेक्शन इसी का है जिसमें हम लोगों को वर्कडन निकालना है. वर्कडन कैसे निकलेगा? इस मैग्नीट्यूड से. तो चलिए देखते हैं, बस माइंड में रखिएगा. टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E. P क्रॉस E. तो इफ आर मेजरिंग एनर्जी, अगर एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये समझना है कि व्हेन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू rotation of electric dipole, then a small deflection d theta is also produced. Produce. After that, ठीक है, this small angle gives energy small energy. We can also write small energy. अगर स्मॉल एनर्जी को लिखना है तो इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. होता है क्या है ना, लीनियर और रोटेशन में, ये रफ में माइंड में रखेंगे. लीनियर में होता है फोर्स इक्वल टू, एज यू नो दैट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हेन इन रोटेशन पॉलिसी दिस विल फोर्स बिकम टाउ एंड दिस एस बिकम थीटा.
तो ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग का वर्क डन हो जाएगा और यू हो जाएगा हम लोग का टाउ इंटू डी थीटा, द स्मॉल वर्क डन और स्मॉल u same, both are same, work done and u are same. Then this equation dw du tau d theta, it is to be changed after applying the concept of torque which we have measured. Torque का expression हम लोगों ने क्या measure किया था, p sin theta, और we can also write p cross e. The vector product of two vectors is vector. टॉर्क जो है टाउ जिसको बोलते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर इसलिए है बिकॉज इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं पहले, ठीक है. तो स्मॉल वर्क डन को निकालने से क्या होगा, हम लोग को मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि टोटल वर्क डन आखिर कैसे निकलेगा, हाउ वी कैन रोटेट एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट एनर्जी. तो टोटल एनर्जी का लिमिटेशन क्या होगा, तो चलिए देखते हैं. अगर डी यू लिखते हैं तो टाउ व्हाट वी हैव मेजर पी ई साइन थीटा डी थीटा, क्लियर. दिस इज द इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. टाउ का वैल्यू क्या था, पी ई साइन थीटा. ये वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन ऑफ टॉक का सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया है. तो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड, है ना. अब क्या कर सकते हैं, व्हाट वी हैव टू डू विद द इक्वेशन नंबर 1, वी कैन इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर 1 in the limit of theta 1 to theta 2, integrating equation number 1 from theta 1 to theta 2 for finding net work done, तो नेट वर्क डन और नेट एनर्जी निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी हैव टू डू हियर, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने से एक्सप्रेशन में क्या चेंज होगा, ये डी यू पी ई साइन थीटा डी थीटा, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2. I'm always be telling that mathematics is the backbone of physics. मैथ्स अच्छा है, कैलकुलस अच्छा है, तो आप फिजिक्स का मैथमेटिक्स को इजीली कर सकते हैं, ठीक है. और अगर मैथ्स में थोड़ा सा भी वीकनेस है तो कोशिश करें कि बेसिक चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा. अब जैसे u का वैल्यू जब मेजर करेंगे तो व्हाट वी कैन राइट पी ई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा. अब आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, देन पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, दिस इज थीटा 1 थीटा 2, देन पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है. साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा में पहले थीटा 2 पुट किया मैंने और फिर थीटा 1 पुट किया. अब इसके बाद क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारे पास, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. देन u becomes pe, this is minus, this is plus, then we can write minus cos theta 2 plus cos theta 1, then final expression is pe cos theta 1 minus cos theta 2. This is the equation number 2. If you are calculating the energy, आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंट एंगल में रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे तो मेरा सिंपल एंगल थीटा है. तो अगर हम लोग कंसिडर करें इफ इलेक्ट्रिक डायपोल is rotated, if electric dipole is rotated from angle
from right angle to some angle. So what we are measuring here, we can measure theta 1 is 90 degree and theta 2 is theta, because there is no sign of this theta 2. That's why electric dipole is rotated from initially right angle. That's why I put here 90 degree. और सेकंड क्या है, थीटा है. तो u क्या आ जाएगा, PE cos थीटा मेरा cos 90 डिग्री हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा. ठीक है, cos 90 क्या होगा, आई हैव रिटन इन द प्रीवियस सेक्शन cos 0 डिग्री प्लस 1, cos 90 डिग्री 0 एंड cos 180 डिग्री -1. ये तीन वैल्यू तो हमेशा यूज होगा. दैट्स वाई यू हैव टू मेमोराइज, यू मस्ट मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट. आफ्टर दैट वी कैन मेजर द डेरिवेशंस, वी कैन मेजर द इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इजिली. ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होगा, इसलिए आप हमेशा माइंड में रखें. तो u क्या हो जाएगा, PE. अब देखो cos 90 0 है और ये cos थीटा है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, minus PE cos theta. Then final answer is u equal to P dot E minus, and this is the required energy, because A dot B, what we know, AB cos theta. तो A dot B AB cos theta को अप्लाई कर दिया हम लोगों ने. और ये जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, इक्वेशन 3 is required energy due to dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, आप थोड़ा रिवाइज करें. तो ये कॉन्सेप्ट का जो डेरिवेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड एनर्जी. टॉर्क का प्रोडक्ट क्या आया, PE sin थीटा, P क्रॉस E. टाउ इक्वल टू, टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स राइज टू P क्रॉस E. और व्हेन वी आर फाइंडिंग द नेट एनर्जी देन इट बिकम्स U इक्वल टू P डॉट E इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. ये माइंड में रखना है कि ये नेगेटिव आएगा, है ना. नेगेटिव वर्क डन आने का रीजन है, as you look there, minus cos theta, 0 minus cos minus. तो ये जो माइनस टर्म है, ये माइनस टर्म के कारण इस तरह से हम लोग एनर्जी निकालें. और इस तरह से अब क्या करेंगे, हम लोग का थ्योरेटिकल सेक्शन वी हैव कंप्लीटेड. व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज, मल्टीपल चार्ज. दिस इज द फर्स्ट सेक्शन. सेकंड सेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेयर वी हैव सीन व्हाट वी हैव सीन. हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज को देखा. एक एक प्रॉपर्टीज को मैंने डायग्राम से बताया आप लोगों को. तो डायग्राम से एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने थर्ड सेक्शन विच इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, द सेक्शन इज इलेक्ट्रिक, व्हाट वी हैव डन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. वी हैव मेजर्ड ऑन एक्सियल प्लेन, at equatorial plane and also on a charged sphere. And right now what we have done, we have done the electric dipole in a uniform electric field. So this whole section depends on the concept of electric field. जो electric field का इतना concept आया उसके कारण what we have measured here, we have measured the वेरियस मैग्नीट्यूड. तो आप क्या करें, एनर्जी का मैग्नीट्यूड को आप बार बार रिवाइज करें, सेक्शंस को रिवाइज करें
अब मैं क्या करूँगा, अब इस सब का जितना कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स है मैं उसको कराता हूँ, वो IIT लेवल एंड बेसिक्स लेवल का न्यूमेरिकल मैं अब कराऊँगा। टिल देन आप लिखो जैसा कि व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, वी हैव डन द वेरियस magnitudes, we have calculated electric field intensity, electric dipole concept, like what I have written here, numerical concept। यहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जितना टॉपिक हम लोगों ने किया था उसे समझने में आसानी होगी, और ये बेसिकली NCERT लेवल का है अभी। इसके बाद हम लोग IIT लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे फिलहाल तो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। एज यू लुक देयर, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का करेंगे पहले। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स कि अगर एक स्फेरिकल कॉन्सेप्ट लेते हैं और व्हेन वी आर ड्राइंग अ रेडियस r, देन P इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट मीन्स कि E दिया हुआ है 1.5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है और पॉइंट P मान लो 20 सेंटीमीटर पे है, दैट मीन्स कि there is a total distance of 20 सेंटीमीटर। R इज गिवन 20 सेंटीमीटर, तो R अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 20/100। जब कट करेंगे तो 1/5, दैट मीन्स कि 0.2 मीटर। दिस इज द R, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप थोड़ा देर सोचो इसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट होगा। What we have to find? We have to find here unknown charge, electric field दिया हुआ है, तो what is the magnitude? E equal to 1/4πε0, that means K Q/R square। तो अब क्या करेंगे हम लोग, we have to put the given value। electric field is given 1.5, K is 9 into 10 power 9, Q we have to find R 0.2 square, 1.5 equal to 9 into 10 power 9, Q by 0.2 into 0.2। अब देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, what we can calculate, Q equal to 1.5 into 0.2 into 0.2 by 9 into 10 to the power 9। तो ये पॉइंट हटेगा, 10 to the power 3, 2 to the 4, 3 5 जा 3 3 जा 5 to the 10 20, 20/3, 10 to the power 9 plus 3 12, ऊपर आएगा -12, 6.67 into 10 to the power -12 कूलम। It can be written as 6.67 picocoulomb, because 1 pico equal to 10 to the power -12 कूलम, ठीक है। 1 पिको का वैल्यू होता है, ये माइंड में रखेंगे। दैट मीन्स कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो वी हैव टू मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K Q/R स्क्वायर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था 1.5, R दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, बट हम लोगों ने क्या किया, उसको मीटर में कन्वर्ट किया और 0.2 into 0.2 पुट करके व्हाट वी हैव मेजर्ड
we have measured here the value of charge q equal to 6.67 into 10 power minus 12 कूलम। तो क्या ये चेंजिंग होगा कुछ या वेरिएशन होगा? कैन वी चेंज समथिंग? ये बट यहाँ पे 1.5 ठीक है, 1.5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये सही आंसर है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। तब तक आप कॉपी कर सकते थे, कॉपी करिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट आता है तो वी मस्ट लर्न द टू डेरिवेशंस लाइक टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा एंड एनर्जी इक्वल टू पीई कॉस थीटा, बट इट इज नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज पी साइन थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज माइनस पी कॉस थीटा। अब हम लोग का गिवन पोर्शन को लिखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 centimeter are placed with its axis making angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque दिया हुआ है and calculate the potential। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन पोर्शन को हम लोग लिखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द गिवन पोर्शंस? गिवन इज r इक्वल टू 2 centimeter 2/100 meter, that means 0.02 meter, theta is 60 degree, tau is given 8√3 Newton meter, because torque is a work done, which is the concept of energy like force into displacement. The unit of force is Newton and the unit of distance is meter, that's why in question Newton meter is written. Then what we have to find? अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? यहाँ चार्ज का दिया हुआ है वैल्यू, चार्ज को भी लिख सकते हैं। Q इक्वल टू 4 नैनो कूलम। 4 नैनो कूलम मीन्स 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। दीज आर द गिवन थिंग्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, माइंड में रखेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर टॉर्क दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चार्ज और सेपरेशन से क्या निकाल सकते हैं? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं पहले। P इक्वल टू Q इंटू 12। Q इज गिवन 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 एंड 12 इज 0.02। दिस इज P। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। Then we have to put the given values. Tau is 8√3 PE, 4 into 0.02 into 10 power minus 9. Electric field we don't know. We have to find the electric field. Sin 60 degree. Then 8√3 equal to 4 into 0.02 into 10 power minus 9. पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 पावर 2 हो जाएगा। और दिस इज E साइन 60 साइन 30 हाफ साइन 60√3/2। हम लोग 10th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 8√3 इंटू 10 to the power 2। दिस इज 2 इज डाउनवर्ड, दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू राइट देयर 4 इंटू 2 इंटू 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 9, is it okay? Yes. And √3 is cancelled, 2 is cancelled, 4 1 जा 4 2 जा। Then electric field equal to 2 into 10 to the power 2 plus 9. Electric field can be written as 2 into 10 power 11 Newton per coulomb. If we are knowing the value of electric field, we can easily calculate the energy, which is minus P cos theta.
तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए धीरे धीरे। एज प्रोसीडिंग द न्यूमेरिकल, सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, यू कैन राइट ऑल्सो, आप लिख भी सकते हैं धीरे धीरे। लिखने से क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और ये माइंड में रहेगा आपका। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी ई कॉस थीटा। एनर्जी इज वी हैव टू फाइंड P as Q into 2A. Q is 4 into 10 to the power minus 9, 0.02, and E is 2 into 10 power 11 cos theta, cos 60 degree. Then point is gone, minus 8 into 2, 10 to the power minus 9 प्लस 11 माइनस 2, ये 2 ऊपर चला गया, cos 60, sin 30 हाफ, द रिवर्स ऑफ sin 30 cos 60 हाफ होता है, 2 इज कैंसल्ड, माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 9 to 11, 11 cancelled, then we will be getting only minus 8, 10 to the power minus 11 plus 11. Final answer is minus 8 joule. This is the required energy which we have to find here. इसके बाद हम लोग कंपटीशन लेवल का कुछ टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये बेसिक क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करो. इफ देर इज अ डाउट देन you can send a message in the app, and till then you have to memorize the concept of theories, derivations, and right now you have to solve, you have to practice again and again, by which you can enhance yourself and you can command on your numericals.